नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। साउथ कोरिया और भारत के साथ मधुर रिश्तों के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दक्षिण कोरिया की संस्था सांगवोन सोसाइटी ऑफ कोरिया द्वारा 108 कोरियन मॉन्क्स भारत और नेपाल के विभिन्न बुद्ध सर्किट की पैदल यात्रा पर निकले हैं। इनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। भगवान बुद्ध के जन्म स्थान से लेकर महापरिनिर्वाण तक जिस जिस रास्ते भगवान बुद्ध गुजरे थे, उन सभी रास्तों पर कोरिया से आए 108 कोरियन मॉन्क्स गुजरेंगे। इस कड़ी में भगवान बुद्ध की तपोभूमि बोधगया में यह दल 2 दिनों तक भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। भारत और नेपाल के 1167 किलोमीटर के पैदल यात्रा पर 43 दिनों के लिए निकले कोरियन मॉन्क्स की पदयात्रा वाराणसी के सारनाथ से प्रारंभ हुई है, जो बोधगया, राजगीर, नालंदा, वैशाली, कुशीनगर, लुम्बिनी होते हुए श्रावस्ती में संपन्न होगी। पूरी दुनिया में चल रहे विश्व युद्ध, टर्की में अर्थक्वेक और कोरोना में मरे लोगों की आत्मा की शांति की कामना को लेकर दक्षिण कोरिया से निकले कोरियाई मॉन्क्स संपूर्ण बुद्ध सर्किट की पैदल यात्रा कर रहे हैं। हाल के दिनों में दिल्ली में होने वाले G20 समिट के लिए यह कोरियाई पैदल मॉन्क्स की यात्रा खासा महत्व रख रहा है। भगवान बुद्ध जिस रास्ते बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए निकले थे, उस रास्ते होते हुए दक्षिण कोरिया से निकले मॉन्क्स विश्व में शांति की कामना लेकर चल रहे हैं। इस पदयात्रा को लेकर भारत और कोरिया दोनों की सरकारें काफ़ी उत्साहित हैं। जगह जगह पर भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा संपूर्ण व्यवस्था के साथ साथ पर्याप्त सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पैदल चल रहे कोरियाई मॉन्क्स को कहीं कोई असुविधा न हो, इसके लिए गया के एसएसपी आशीष भारती और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट त्यागराजन एसएम ने पर्याप्त व्यवस्था कराई है। पैदल यात्रा में वर्मा एंड वर्मा क्रिएशन कंपनी द्वारा निर्मित 5.25 फुट की संगमरमर की प्रतिमा साथ साथ चल रही पदयात्रा की शोभा बढ़ा रही है। आपको बता दें कि वर्मा एंड वर्मा ट्रेड क्रिएशन कंपनी ने दक्षिण कोरिया की एक धार्मिक संस्था को ऐसे 500 भगवान बुद्ध की संगमरमर की प्रतिमा निर्माण कर सौंपी है। कोरियन धार्मिक संस्था प्रसन्न होकर ऐसे ही 500 और प्रतिमा बनाने के लिए वर्मा एंड वर्मा ट्रेड क्रिएशन कंपनी से अनुरोध किया है। इस संदर्भ में वर्मा एंड वर्मा ट्रेड क्रिएशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश वर्मा ने बताया कि देश के कुशल एवं श्रेष्ठ 150 शिल्पकारों द्वारा युद्ध स्तर पर जयपुर में ऐसे प्रतिमाओं का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे जयपुर के शिल्पकारों का हौसला बढ़ा है और शिल्प के क्षेत्र में भारत की निर्यात क्षमता भी बढ़ी है। 108 साउथ कोरिया के मॉन्क का यहाँ पैदल चलने का विश्व शांति के लिए इन लोग 108 मॉन्क बनारस से चलते हुए श्रावस्ती तक जाएंगे, जो कि 1000 किलोमीटर के आसपास ये है। अभी यहाँ पे बुद्ध भगवान बोधगया में पूजा के लिए रुके हुए हैं। परसों यहाँ से फिर निकलेंगे, जो कि राजगीर के लिए इनका अगला प्रस्थान रहेगा। कितने लोगों का टीम चल रहा है और किस उद्देश्य को लेकर चल रहा है? ये मॉन्क हैं साउथ कोरिया के, जो 108 लोग हैं, मॉन्क हैं, और विश्व शांति के लिए तुर्की में जो भूकंप आया उसके लिए, शांति के लिए ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं।
कहाँ से शुरू हुए हैं इन लोग और कहाँ तक चलेंगे? ये साउथ कोरिया से दिल्ली आए, दिल्ली से फ्लाइट से होते हुए बनारस आए और बनारस से पैदल इन लोग सारनाथ होते हुए ये सब लास्ट जो है बुद्धिस्ट का वो श्रावस्ती, यहाँ पे बुद्ध भगवान का लास्ट जो, और यहाँ जो मूर्ति 64 इंच का जो बुद्ध भगवान का मूर्ति, ये हमारे कंपनी के तरफ से इन बुद्धिस्ट मॉन्क को प्रेजेंट किया जा रहा है। इसमें तो G20 भी हो रहा है यहाँ पे इंडिया में, उसके शांति के लिए भी, जो विश्व में शांति के लिए G20 भी आगे बढ़े, भारत इसमें और मोदी जी का नाम और ऊंचा हो। ये 50 साल पहले भी ये किया गया था और आज ये 50वां साल यहाँ पे है कोरियन मॉन्क लोगों का। वही विश्व शांति, अभी विश्व में बहुत ज़्यादा हलचल है, उसके शांति के लिए ये पैदल चला जा रहा है। कोरिया और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के 50 वर्ष पूर्ण होने पर कोरियाई बौद्ध भिक्षु का यह पदयात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस संपूर्ण पदयात्रा में चल रहे बुद्धा टूर के ऑर्गेनाइजर नवीन सिन्हा ने बताया कि सांगवोल कोरियाई संस्था द्वारा निकाली गई यह पदयात्रा 43 दिनों तक भारत और नेपाल के विभिन्न बौद्ध तीर्थस्थलों का भ्रमण करेंगे। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। नमस्कार, मैं नवीन सिन्हा बुद्धा टूर का ऑर्गेनाइज़र हूँ। ये जो अभी सांगवोल खेलसा के नाम से एक सोसाइटी है कोरिया की, वो 43 डेज 43 दिन के लिए सारनाथ वाराणसी से स्टार्ट करके बोधगया, राजगीर, नालंदा, वैशाली, कुशीनगर, लुम्बिनी और श्रावस्ती तक ये 1167 किलोमीटर की पद यात्रा कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व की शांति के लिए है। प्लस अभी जो विश्व में युद्ध चल रहे हैं और टर्की की जो अर्थक्वेक वगैरह हुई, उस सब के लिए भी वो प्रार्थना करते हुए पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा करते समय ये लोग हमेशा शांत मौन व्रत में रहते हैं और साथ साथ अंदर से वो पूजा करते हुए चलते हैं। इस बार इस पदयात्रा को लेके भारत की सरकार और कोरिया की सरकार भी बहुत सपोर्ट कर रही है। इंडिया और कोरिया का ये 50वां डिप्लोमेटिक रिलेशन के वर्षगांठ है, जिसके कारण सरकार भी आगे से इंडिया और कोरिया का रिलेशन और मजबूत करने के लिए इस यात्रा को सपोर्ट कर रही है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग अभी मानपुर के DAV स्कूल में हैं। ये भी सरकार की तरफ से हमें DAV स्कूल को समझाकर बताकर हमें यहाँ रहने का मौका दिया गया। तो इस तरह से पुलिस भी हमें सपोर्ट में साथ में हमारी चल रही है। तो बिहार यूपी सरकार, इनफैक्ट भारत सरकार जो है पूरी तरह से इस यात्रा को सपोर्ट कर रही है। सांगवोल सोसाइटी ऑफ कोरिया को ये प्रतिमा वर्मा एंड वर्मा कंपनी की तरफ से भारत सरकार के थ्रू, भारत सरकार के बिहाफ में ये दिया जाता है पूजा के लिए। मैं राजेश वर्मा। इस प्रतिमा का उद्देश्य शांति के लिए, विश्व शांति हो, और ये 108 आदमी का बुद्धिस्ट सेक्टर में बनारस से शुरू होते हुए लुम्बिनी श्रावस्ती होते हुए श्रावस्ती में समाप्त होगा। और आरंभ कहाँ से हुआ है? आरंभ ये सारनाथ से हुआ है। अभी तो ये बोधगया में मंदिर के अंदर है। ये प्रतिमा का निर्माण जयपुर, इंडिया के जयपुर में करवाया थे, और ये संस्था को हम लोग के तरफ से, वर्मा एंड वर्मा कंपनी की तरफ से दान दिया गया। ये टीम 108 मॉन्क, कोरियाई मॉन्क का है, जो कि पैदल लोग चल रहे हैं। वर्मा एंड वर्मा क्रिएशन कंपनी, जो मूर्ति ऑलरेडी कोरिया में इसका सब एक्सपोर्ट किया जाता है। आगे भी 500 मूर्तियाँ ऑलरेडी भेज चुके हैं, 500 और भेजना है। प्रातः 10 बजे के लगभग 150 से अधिक बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स ने
डीएवी मानपुर कहिया में पधारे हैं। विद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेतर तथा विद्यार्थियों ने आए हुए आगंतुकों का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। डीएवी परिसर में विश्व कल्याण हेतु, विश्व शांति हेतु तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की भावना से ओतप्रोत आए हुए सभी पर्यटकों का हार्दिक अभिनंदन तथा स्वागत किया गया। यह यात्रा लगभग 1130 किलोमीटर की है, जो आपके उत्तर प्रदेश के सारनाथ से शुरू होते हुए बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में गया, सासाराम, नालंदा होते हुए नेपाल के रास्ते ये अंत में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में समाप्त होगी। आज इन लोगों का जो कार्यक्रम हमारे विद्यालय में है वो प्रातः 10 बजे से और 23 तारीख को लगभग प्रातः 24 तारीख को प्रातः सुबह में 2:30 पर यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। विद्यालय परिवार इनकी सुखद और मंगलमय यात्रा की कामना करता है और ईश्वर से यह प्रार्थना करता है कि जिस विश्व शांति और कल्याण के लिए यह यात्रा कर रहे हैं वह सफल हो। भारत और जो कोरिया है इसके लगभग 50 वर्ष डिप्लोमेटिक रिलेशन के पूरे होने की खुशी में भी यह यात्रा का आयोजन किया गया है। भारत तथा कोरिया निरंतर एक दूसरे को सहयोग करते रहे ताकि दोनों देश के जनमानस का कल्याण और शांति कायम रहे। धन्यवाद। 부처님의 가르침을 따라서 걷고 있는 순례자들입니다. 사르나트에서 출발해서 부다가야를 거쳐 지금 라즈기지로 가고 있고요. 오늘 전체 43일 중에 오늘 15일째 해당이 됩니다. 어디서든 우리는 인도 국민들과 대한민국의 국민들 그리고 양 국가의 발전, 전 세계의 평화를 기원하고 있습니다. 부처님의 그 가르침에 따라서 온 세계가 갈등이나 다툼 이런 것으로부터 벗어나서 좀 더 화합하고 상생하면서 평화로운 길로 갈 수 있기를 바람하고 그런 마음으로 끊임없이 기도하면서 순례하고 있습니다. 처음 순례 시작하면서부터 인도 정부에서 적극적으로 도와주셔서 순례에 불편한 것은 없습니다. 다만 이제 도로 공사를 하고 있고 그래서 그 오가는 차량들이 저희 순례단으로 하고 또 차량 통제라든가 이런 것에 많이 협조해 준 인도 국민들께 감사를 드립니다. 이상으로 4월 결사 인두순례 15일차 마치도록 하겠습니다.